रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र में 21 अप्रैल की शाम करीब 5:30 बजे उस समय सनसनी फैल गई जब शिव शंकर ज्वेलर्स नामक दुकान में हथियारबंद अपराधियों ने धावा बोल दिया। बताया जा रहा है कि अपराधी पूरी योजना के साथ दुकान में दाखिल हुए और बंदूक के बल पर दुकानदार और वहां मौजूद ग्राहकों को डराने और धमकाने लगे। इसके बाद अपराधियों ने आराम से दुकान में रखे सोने और चांदी के आभूषण और अन्य कीमती सामान को लूट लिया और मौके से ही फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि घटना के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए भाग रहे एक अपराधी को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई की और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। यह गिरफ्तारी पूरे मामले में पुलिस के लिए एक अहम कड़ी साबित हुई। पकड़े गए अपराधी से पुलिस ने कड़ी पूछताछ की, जिसमें उसने अपने अन्य साथियों और पूरे गिरोह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए रामगढ़ एसपी के निर्देश पर तुरंत एक विशेष एसआईटी टीम का गठन किया गया। इस टीम ने टेक्निकल सेल की मदद से अपराधियों के मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया। जांच के दौरान पुलिस को यह जानकारी मिली कि इस गिरोह के तार कई जिलों से जुड़े हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने रामगढ़, लातेहार, पलामू और रांची समेत झारखंड के कई जिलों में लगातार छापेमारी अभियान चलाया। साथ ही बिहार के नालंदा जिले में भी तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दबिश दी। नालंदा में की गई छापेमारी के दौरान 3 अपराधियों को लूटे गए आभूषणों के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं पलामू जिले के पिपड़ाटाट क्षेत्र से 2 अन्य अपराधियों को पकड़ा गया। इसके अलावा 2 अपराधियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। इस तरह पुलिस ने कुल 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर इस पूरे डकैती कांड का पर्दाफाश कर दिया। ये विगत 21 अप्रैल को रजरप्पा थाना अंतर्गत शिवशंकर ज्वेलर्स में शाम के समय हथियारबंद अपराधकर्मियों द्वारा डकैती की घटना को पारित किया गया था। इस संदर्भ में सुसंगत धाराओं में रजरप्पा थाना कांड संख्या 4826 दर्ज किया गया। कांड की गंभीरता को देखते हुए इस घटना में संलिप्त जितने अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी, कांड के उद्भेदन और घटना में लूटी गई सामग्री की बरामदगी हेतु पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, जो वर्तमान में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामगढ़ के चार्ज में है, के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया, जिसमें रामगढ़ अनुमंडल के सर्कल इंस्पेक्टर अमूमन सभी थाना प्रभारी शामिल थे। गठित टीम के द्वारा मानवीय आसूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर बहुत ही पेशेवर तरीके से कांड का उद्भेदन करते हुए इसमें संलिप्त कुल 7 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही लूटी गई सामग्री को भी बरामद किया गया। बरामदगी की अगर हम लोग बात करें तो अब तक इस कांड में कुल 3 दोपहिया वाहन, जिनमें 2 मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई हैं, 1 स्कूटी, 1 अर्टिगा कार, 1 हथियार, 3 जिंदा गोली बरामद की गई हैं। साथ ही करीब 180 से अधिक लूटे गए आइटम्स को बरामद किया गया है। कुल 7 गिरफ्तारियां इस अब तक के अनुसंधान में हुई हैं, जिसमें से 3 गिरफ्तारियां बिहार के नालंदा जिले के हरनौत से हुई हैं, 2 गिरफ्तारियां पलामू जिला से हुई हैं, साथ ही 2 गिरफ्तारियां रामगढ़ जिला से हुई हैं। इस घटना में संलिप्त अन्य अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हेतु अभी हमारी टीमें बाहर हैं और छापामारी कर रही है। जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इसमें मास्टरमाइंड कौन है और महिलाओं का क्या रोल है? इसमें जो हरनौत से 3 गिरफ्तारियां हैं, उसमें 2 महिलाएं हैं, रीना देवी, चंद्रावती देवी, दोनों रिसीवर हैं। जो स्टोलन आइटम्स है, लूटेड आइटम्स हैं, उसके रिसीवर हैं। सर, इसमें भारत सरकार का कार्य होने की जो अर्टिगा वाहन बरामद किया गया है उस पे भारत सरकार का बोर्ड यूज किया जा रहा था। संभवतः पुलिस को गुमराह करने या रास्ते में अगर कहीं चेकिंग होती है उसको गुमराह करने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा था। इसमें जो शुबानी अंसारी जो गिरफ्तार हुआ है, उसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इस आपराधिक गिरोह के द्वारा कहाँ पूर्व में घटना की गई है, इनके जो अन्य सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु अभी छापामारियां की जा रही हैं। जल्द की उनकी
गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, जो बहनें जो बरामद किए गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने बड़ी मात्रा में लूटे गए सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। इसके साथ ही एक आर्टिगा कार, एक होंडा शाइन बाइक, घटना के समय पहने गए कपड़े, एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और कई अन्य आपराधिक उपकरण भी बरामद किए गए हैं। बरामद सामानों से यह साफ हो गया है कि अपराधी पूरी तैयारी के साथ इस वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस गिरोह के अन्य सदस्यों और इनके आपराधिक नेटवर्क का पूरी तरह से खुलासा किया जा सके। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस गिरोह ने इससे पहले और किन किन घटनाओं को अंजाम दिया है। वहीं फरार अपराधियों की तलाश में लगातार छापेमारी अभियान जारी है। रामगढ़ पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है, जहां त्वरित कार्रवाई, ग्रामीणों की सतर्कता और तकनीकी जांच के समन्वय से इतने कम समय में पूरे मामले का खुलासा कर लिया गया है।